Okay, so good evening students. So today in this lecture we will complete one of the important topic, that is रस शास्त्र का इतिहास एवं उसका विकास क्रम और हिस्ट्री ऑफ रस शास्त्र एंड इट्स क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक and this topic in exam this question is asked for 15 marks. मतलब इसमें से लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन बनता है रस शास्त्र का इतिहास और इसका विकास क्रम. ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन. ठीक है, ओके. तो देखो, पहले हम देखेंगे जो रस शास्त्र का इतिहास है, इसको दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे, रस शास्त्र का इतिहास और इतिहास के बाद में उसका विकास क्रम. तो इतिहास पहले देखेंगे. तो देखो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको कि जो इतिहास है, हर चीज का अपने एक इतिहास होता है, बिना इतिहास के कोई चीज नहीं होती है. मैंने बताया था, जैसे अब आप है, मैं हूँ, हमारा भी इतिहास है, हमारे पूर्वज थे, हमारे दादा थे, परदादा थे, या कोई स्टेट है, कोई सिटी है, कोई कंट्री है, मतलब हर का अपना कुछ ना कुछ इतिहास होता है कि मतलब वो चीज कहाँ से आई है. क्लियर है? तो वैसे ही रस शास्त्र का भी अपना एक इतिहास है. ठीक है, तो अगर ज्ञान विज्ञान या अगर विद्या की बात करते हैं, क्लियर, तो ज्ञान विज्ञान और विद्या की अगर बात करें तो इन सब का जो उद्गम माना जाता है दैट इज फ्रॉम द वैदिक काल. क्लियर, जो वैदिक काल है वो क्या सबसे पुराना है, वेद जो है हमारे सबसे पुराने हैं, इसलिए जो ज्ञान विज्ञान है तो अपना जो रस शास्त्र है उसका भी उद्गम वैदिक काल से ही है उसका. तो वैदिक जो काल था, वैसे तो वैदिक काल में जो मेनली जो यूज होती थी वो थी वानस्पतिक. क्लियर, वानस्पतिक द्रव्य. कि वैदिक काल में वैसे तो जो मोस्टली जो यूज करते थे दैट इज काष्ठ औषधि और वानस्पतिक द्रव्य, लेकिन इस वानस्पतिक द्रव्य के साथ साथ वेदों में क्या मिलता है, चतुर्विध चिकित्सा. चतुर्विध चिकित्सा का वर्णन मिलता है. अब वो चतुर्विध चिकित्सा कौन सी है, दैट इज आथर्वणी, अंगिरसी, देवी एंड मनुष्यजा. क्लियर, तो वैदिक काल में इन चार जो चतुर्विध चिकित्सा का वर्णन मिलता है, और इस चतुर्विध चिकित्सा में जो ये है थर्ड नंबर वाली दैट इज देवी चिकित्सा, इसको हम रस चिकित्सा के नाम से ग्रहण करते हैं. रस चिकित्सा, तो रस चिकित्सा इज वंस अगेन रिलेटेड टू योर रस शास्त्र. तो इसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो वैदिक काल है, वैदिक काल से ही रस शास्त्र के जो द्रव्य है वो उपयोग होते थे एज ए चिकित्सा. ठीक है, ओके. तो एक तो ये पॉइंट हो गया. दूसरा जो पॉइंट है इतिहास में, वो मैंने आपको पहले बताया है कि जो पारद है, पारद को मेनली यूज किया जाता था. जो हमारे ऋषि मुनि आदि जो थे वो मेनली पारद को यूज करते थे, और यूज करके वो क्या करते थे, देह स्थिरता. बताइए बात मैंने आपको पहले, जो पारद है, पारद देह स्थिरता देता था. जब उसको एक लंबे समय तक प्रॉपर उसको मात्रा के साथ में प्रॉपर तरीके से जब उसको ग्रहण करते थे तो देह स्थिरता थी. तो मनुष्य जो था, हमारे ऋषि मुनि जो थे वो क्या हो गए, अजर अमर. और अजर अमर होकर वो क्या करते थे, लंबे समय तक सालों साल तपस्याएं करते थे, और वो तपस्याएं करके विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करते थे. विभिन्न प्रकार की सिद्धि. ठीक है, देह स्थिरता, अजर अमर हो जाते थे, लंबे सालों तक, बहुत सालों तक वो लोग जीवित रहते थे और सिद्धियां प्राप्त करते थे, तपस्याएं करते थे, और अल्टीमेटली वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते थे. ठीक है, तो जो ये विभिन्न प्रकार की जो सिद्धियां थी, ये सिद्धियां क्या थी. ठीक है, तो वैसे मेनली जो बताया है 8 प्रकार की सिद्धियों के बारे में और 8 प्रकार के ऐश्वर्य के बारे में. मतलब जो हमारे सिद्ध महात्मा थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो क्या करते थे, विभिन्न प्रकार की सिद्धियां और ऐश्वर्य प्राप्त करते थे. क्लियर, अभी सिद्धियां कौन कौन सी थी, तो जैसे सिद्धियों में आता है अणिमा, अणिमा है, महिमा है, गरिमा,
लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इसिता एंड वसिता। तो ये जब हम अध्ययन करते हैं तो ये पता चलता है कि ये 8 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है। तो मतलब हमारे जो ऋषि मुनि महात्मा जो थे वो तपस्याएं करके विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करते थे, ठीक है। उसके अलावा है, इन सिद्धियों के अलावा बताया है ऐश्वर्य, कि वो ऐश्वर्य भी प्राप्त करते थे। अब ऐश्वर्य में क्या बताया है, जैसे आवेश, मैं बोलकर बता देती हूँ आपको, टाइम ज्यादा लगेगा। जैसे आवेश है, पर शरीर प्रवेश है, ठीक है, अतीन्द्रिय दर्शन, अतीन्द्रिय श्रवण, ठीक है, दूसरे के मन की बात को जान लेना, प्रत्येक वस्तु का ज्ञान रखना। तो आपने कहीं सीरियल वगैरह में देखा भी होगा कि जो महात्मा, जो सिद्ध महात्मा होते हैं वो क्या दिखाते हैं कि वो एक जगह पे बैठे बैठे अपने दिव्य दृष्टि से दूर की चीजों को देख लेते हैं, दूसरे के मन में क्या बातें चल रही है उस बात को वो जान लेते हैं बिना उससे पूछे ही। ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, ठीक है, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये सभी क्या थी, ऐश्वर्य सिद्धियां थी ये, जो वो एक लंबे टाइम तप करके अपने शरीर को तपाकर वो फिर प्राप्त करते थे। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिद्धि और ऐश्वर्य। ऐश्वर्य भी नथिंग बट वैभव, वैभव भी यही होता है कि जो एक प्रकार से बहुत कुछ अचीव करने की जो उसमें यूज होता है, ऐश्वर्य। क्लियर। तो अब नेक्स्ट है जो तीसरा पॉइंट है कि जो ये सिद्धि का जो मेनली जो वर्णन आ रहा है, सिद्धि और ऐश्वर्य, तो जो ये सिद्धि जो हमारे ऋषि मुनि प्राप्त करते थे उसके तरीके क्या थे। क्लियर है। तो जो तीसरा पॉइंट आता है दैट इज मंत्र एंड तंत्र। देखो बहुत ध्यान से समझना है, जितनी भी हमारे सिद्ध महात्माओं ने सिद्धियां प्राप्त की है वो सिद्धियां प्राप्त करने के 2 तरीके थे, दैट इज मंत्र और तंत्र। मतलब ये 2 मेथड थे, दोनों मेथड एक दूसरे से अलग है। क्लियर है। लेकिन अल्टीमेटली दोनों से ही मिलती हमें क्या थी, सिद्धि। क्लियर। अब जैसे अब आपको सपोज दिल्ली पहुंचना है आपको, तो दिल्ली पहुंचने के लिए कुछ लोग तो एरोप्लेन से जा रहे हैं, कुछ बाय रोड जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली पहुंचना सबको कहाँ है, दिल्ली ही पहुंचना है। तो वैसे ही यहाँ पर भी कुछ लोग जो थे वो मंत्र को फॉलो करते थे, मतलब मंत्र वाला रास्ता फॉलो करते थे, कुछ लोग जो थे वो तंत्र वाला रास्ता फॉलो करते थे, लेकिन अल्टीमेटली वो प्राप्त क्या करते थे, सिद्धि। क्लियर। ओके। अब जो ये सिद्धि है इसके जो 2 तरीके हैं, मंत्र और तंत्र, ये क्या है। क्लियर। तो देखो जो ये मंत्र है, तो मंत्र का जो संबंध है वो मानते हैं भगवान ब्रह्मा से, ठीक है, और जो तंत्र है इसका मानते हैं भगवान शिव से। क्लियर। तो जो ये मंत्र वाले जो लोग थे, जो मंत्र वाला रास्ता फॉलो करते थे, ये एक तो भगवान ब्रह्मा को मानते थे, दूसरा ये जितने भी अच्छे कार्य होते थे, अच्छे का मतलब जैसे स्नान करना, श्वेत वस्त्र धारण करना, होम करना, हवन आदि करना, दान देना, ये सब ये काम करते थे। कोई मद्य का सेवन नहीं करता था, कोई मदिरा आपका कोई मांस का सेवन नहीं करता था, मतलब जितने भी गुडविल आस्तिक होते थे, भगवान की पूजा करते थे, तो इन सब तरीकों से ये क्या करते थे, सिद्धि प्राप्त करते थे। क्लियर। इससे बिल्कुल अपोजिट है तंत्र। तंत्र जो भगवान शिव को मानते थे, तो जो भगवान शिव का जहां पर भी अपने इतिहास में वर्णन आता है तो वो आता है असुचि के रूप में। असुचि, असुचि और असुचि का मतलब होता है अपवित्र। तो भगवान शिव का जो नाम आता है वो आता है अपवित्रता से युक्त। अपवित्रता से युक्त इन द सेंस जो ये तंत्र वाले जो लोग थे, जो तंत्र को मेथड को फॉलो करके सिद्धियां प्राप्त करते थे, ये क्या करते थे, जैसे शमशान में रहते थे, शमशान अभी जनरली शमशान में रहते थे, और वो नर कपाल जो था उसमें खाना खाते थे, जो डेड बॉडी के बाद में जो राख होती है जो उसको बॉडी पर लगाते थे, और अस्थियों की माला धारण करते थे, तो ये सारे ये काम करते थे। ठीक है। तो ये इस वाले से बिल्कुल क्या हो गया, अपोजिट हो गया। क्लियर। लेकिन करते ये भी अल्टीमेटली क्या थी, सिद्धि प्राप्त करते थे, लेकिन इनका मेथड जो था वो अलग था। अब जैसे कोई शमशान में रह रहा है तो वो अपवित्र ही होता है ना। हम जनरली शमशान में जाते तो घर आके स्नान करते हैं क्योंकि उसको एक अपवित्र स्थान माना जाता है। तो
तो ये सारे वो काम करते थे। तो ये हो गया आपका मंत्र और तंत्र, कि मंत्र और तंत्र के द्वारा सिद्धि प्राप्त करते थे वो लोग, ठीक है। ओके, उसके बाद में है आपका इतिहास में है एक है कोल संप्रदाय। कोल संप्रदाय और कोल मार्ग, देखो इनको चीजों को ध्यान से समझना है। इसको हम 4 पॉइंट मान सकते हैं इतिहास में कि कोल संप्रदाय क्या होता है, कोल और कोल मार्ग और कोल संप्रदाय। तो देखो कुछ लोगों की ऐसी धारणा थी, वो क्या मानते थे कि जो भगवान शिव है वो अकुल है, अकुल है, वो मतलब उनके किसी भी कुल का और वंशज का ज्ञान नहीं है। लेकिन जो माता पार्वती है उनके कुल का ज्ञान है, उनके वंशज के बारे में पता है। तो कुछ लोग थे जो इस धारणा को मानते थे, क्लियर। तो इस धारणा को मानने वाले लोगों को बोलते थे कोल संप्रदाय और कोल मार्ग। तो ये जो कोल संप्रदाय वाले जो लोग थे ये क्या कहते थे कि किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए ना तो आपको मंत्र की जरूरत है और ना ही आपको तंत्र की जरूरत है, क्लियर। ये क्या बोलते थे कि पंचमकार के द्वारा आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। अब ये पंचमकार क्या है, ठीक है। तो देखो पंचमकार में इन्होंने बताया है मध्य, मास, मीन, मुद्रा एंड मैथुन, ये 5 है। तो देखो इन 5 का नाम पे मत जाइए आप, इनका जो मीनिंग है वो बिल्कुल इससे अपोजिट है। इसका ये मतलब नहीं कि मध्य मतलब वाइन पीने से या मदिरा सेवन करने से आपको सिद्धि प्राप्त हो रही है, ऐसा नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है कि मध्य से बिल्कुल अपोजिट, अपोजिट मतलब क्या बताया गया है इसको कि मध्य साधक, मध्य साधक और मतलब अमृत धारा का पान करना, इसका ये मतलब है अमृत धारा का पान करना। दूसरा है मांस, मांस का मतलब ये नहीं कि मीट खाना, मांस का मतलब क्या है मांस साधक, मांस साधक। और इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि अपनी जिह्वा पर और अपनी रसनेंद्रिय पर कंट्रोल, नियंत्रण करना, क्लियर। तो तीसरा है दैट इज मीन, मीन का मतलब होता है मत्स्य और फिश। तो जैसे जो मीन होती है, मत्स्य होती है, वो कैसे सांस कैसे लेती है, उसका जो उसका श्वास प्रश्वास है कि वो पहले पानी में रहती है, पानी से फिर बाहर आती है, एक बार ऑक्सीजन इनहेल करती है और फिर वापस पानी में जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब मनुष्य को भी क्या करना चाहिए, मत्स्य की भांति प्राणायाम करके अपने श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया है उसको नियंत्रित करना चाहिए, ठीक है। जो 4th पॉइंट है दैट इज मुद्रा। मुद्रा क्या होता है, पोस्चर, एक पर्टिकुलर पोस्चर, मतलब एक पर्टिकुलर मुद्रा में, एक पोस्चर में बैठकर और अपने आप को साध कर कुंडलिनी शक्ति को अपनी को जागृत करना, क्लियर। और जो 5th है दैट इज मैथुन। मैथुन का मतलब क्या है, एक प्रकार से हिडन मीनिंग है इसका समाधि, कि मतलब अपने आप को भगवान की आराधना में, भक्ति में इतना लीन कर लेना कि आप वहां बैठे बैठे ही आपको कुछ ना पता चले, अपने आप को इतना लीन करके और समाधिस्थ आप हो जाए उसमें। तो ये है 5। तो ये जो कोल संप्रदाय वाले क्या बोलते थे कि इन 5 के द्वारा सिद्धि प्राप्त की जाती है, ना कि मंत्र और तंत्र के द्वारा। इज इट क्लियर? ओके। इसके बाद में फिर एक आता है नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज सिद्ध मार्ग और सिद्ध संप्रदाय। अब मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि अपने रस शास्त्र में जितने भी सिद्ध महात्मा हुए उन्होंने बहुत प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की है। तो ये जितने महात्मा थे इनको बोला है 84, मतलब अपने रस शास्त्र में जितने सिद्ध हैं उन सिद्ध की काउंटिंग बताइए कि भाई रस शास्त्र में टोटल 84 सिद्ध के बारे में पता है। सिद्ध मतलब जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की है, क्लियर। तो अब ये जो 84 जो आपके सिद्ध है इनको 3 प्रकार से इन्होंने डिवाइड किया है सिद्ध। तो इसमें 3 आते हैं, एक तो महासिद्ध, एक है रस सिद्ध और तीसरा है नाथ सिद्ध, ठीक है। तो 3 प्रकार के सिद्ध बताए। तो इसमें जो महासिद्ध है, महासिद्ध के लिए बताया है कि
ये लोग रस शास्त्र के साथ साथ हठ योग का प्रयोग करके सिद्धियां प्राप्त करते थे। तो इनकी जो काउंटिंग बताई है दैट इज 31 टोटल। क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज रस सिद्ध। तो रस सिद्ध को इन्होंने फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज देव सिद्ध, दैत्य सिद्ध, मुनि एंड मानव। ठीक है, ये 4। तो देखो आपको नाम से पता चल रहा है देव का मतलब इसमें ऐसे सिद्धों का नाम आता है जिनका जो नाम है वो देवता के जैसा है, मतलब देवता के जैसा, जैसे उमा, महेश, महेश्वर, ये देवता के नाम है। दूसरा है दैत्य। दैत्य के अंदर वो उन सिद्धों का नाम है जिनका जो नाम हो कैसा है, दैत्यों के जैसा है, मतलब राक्षसों के जैसा है। जैसे इसमें एक नाम आता है आपका बाणासुर, बाणासुर है, लंकेश है, शुक्राचार्य है। तो ये आपके हो गए दैत्य। तीसरा है मुनि। मुनि का मतलब मुनि के जैसा, इनका नाम ऋषि मुनि के जैसा, जैसे कपिल ऋषि, कपिल थे, भालू की ऋषि है, कपिल ऋषि है, तो इसमें इनका नाम आता है। अगस्त्य ऋषि है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज मानव। मानव का मतलब मनुष्य। तो जैसे इसमें आता है नाम नागार्जुन, नागार्जुन। क्लियर। नागार्जुन के साथ में आता है भास्कर, भास्कर के साथ में आता है गोरक्षनाथ, गोरक्षनाथ है, मत्स्येंद्रनाथ है, मतलब ये वो नाम है जो मनुष्य के जैसे हैं। ठीक है। तो ये सभी हुए हैं सिद्ध। रस सिद्ध में हो गए 4 कैटेगरी। जो ये रस सिद्ध, अगर इनकी काउंटिंग की बात करते हैं तो इसकी काउंटिंग रस रत्नाकर और रस रत्न समुच्चय में है 27। लेकिन बड़ौदा के अंदर एक यूनिवर्सिटी के अंदर इनकी जो काउंटिंग मिली है दैट इज 47। क्लियर। ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट है नाथ सिद्ध। तो हठ योग प्रतिपिका में जो नाथ सिद्ध है ये माने हैं 7 हठ योग प्रतिपिका। ठीक है। और आनंद कंद में इनकी संख्या मानी है 9। ठीक है। तो अगर आप इन सबका जोड़ करते हैं तो 84 से थोड़ा वेरिएशन है उसके अंदर। ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, शायद इनको इतने जो ये थे ये ज्यादा प्रसिद्ध रहे होंगे, तो वो एक है इसमें। तो इसमें कभी कभार पूछ लेते हैं स्टूडेंट कि मैडम ये 84 तो नहीं बन रहा है इन सबका जोड़। ठीक है। तो थोड़ा सा इनमें नाम में देखो, अगर दूसरे अगर रेफरेंस के अकॉर्डिंग चलते तो नाम में डेफिनेटली वेरिएशन उसमें आ ही जाती है। ठीक है। लेकिन ये सब इनका डिस्क्रिप्शन है। लेकिन फिर भी आपको कितना बताना है, कोई पूछे तो 84 सिद्ध, 84 सिद्ध है आपके रस शास्त्र में। क्लियर। ओके। उसके बाद में एक नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, दैट इज कापालिक संप्रदाय। तो ये कापालिक संप्रदाय, संप्रदाय का मतलब आपको पता होगा ना कि कुछ लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, अब भाई हम तो ये चीज मानते हैं, हम तो ये चीज मानते हैं। तो अब ये हो गया जैसे कापालिक संप्रदाय। तो कापालिक संप्रदाय वाले जो लोग थे उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, उन्होंने अपना नाम दिया कि भाई हम कापालिक संप्रदाय वाले हैं। ये लोग क्या मानते थे कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए ना मंत्र चाहिए ना तंत्र चाहिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जो काम करते हैं वो ही अपने आप में सिद्धि है। ये ऐसा ये लोग मानते थे। तो ये क्या काम करते थे, ये वंस अगेन जैसे शमशान में रहना, ठीक है, और भस्म लगाना शरीर पर, नर कपाल में खाना खाना और अस्थियों की माला धारण करना, ये सब ये काम करते थे। ठीक है। तो वो हो गया कापालिक संप्रदाय। तो ये जो कापालिक संप्रदाय वाले थे ये मानते तो भगवान शिव को ही थे, लेकिन भैरव के रूप में मानते थे, भैरव। तो ये हो गया आपका कापालिक संप्रदाय। उसके बाद में एक लास्ट पॉइंट है रस शास्त्र के इतिहास में, दैट इज रस शास्त्र के आचार्य। ये लास्ट पॉइंट है। तो रस शास्त्र के कौन कौन से आचार्य हैं? तो देखो रस शास्त्र के वैसे तो बहुत आचार्य हैं, लेकिन यहाँ पर मेनली वो जिन्होंने रस शास्त्र से रिलेटेड संबंधित कुछ काम किया है जो प्रसिद्ध है, उनमें जो सबसे पहला नाम आता है दैट इज नागार्जुन। सबसे पहला नाम आता है नागार्जुन। उसके बाद में आता है व्याधि, चंकुन, भास्कर,
ठीक है, रस शास्त्र के आचार्यों के नाम है। इनके बारे में मैं नहीं बताऊंगी, ये आप बुक से पढ़ लेना। तो ये है कुछ रस शास्त्र के आचार्य। तो इन सब में से जो सबसे प्रसिद्ध और जो सबसे प्रमुख आचार्य है वो है नागार्जुन। ठीक है, तो नागार्जुन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो नागार्जुन है, तो सबसे पहले तो बात ये है कि अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में बहुत सारे नागार्जुन का नाम आता है, जैसे नागार्जुन प्रथम, नागार्जुन द्वितीय, ठीक है, नागार्जुन प्रथम और नागार्जुन द्वितीय। और इसके साथ में क्या आता है, नागार्जुन नागेश, ठीक है। और क्या आता है, सुश्रुत प्रतिसंस्कृता नागार्जुन। एक आता है आनंद कंद नागार्जुन, एक आता है रस सिद्ध नागार्जुन। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जगह के अकॉर्डिंग इतने नागार्जुन टोटल आयुर्वेद में है। क्लियर। तो इन सब में जो हमारा रस शास्त्र से रिलेटेड है दैट इज रस सिद्ध नागार्जुन। ये जो है ये है अपने रस शास्त्र से रिलेटेड। तो हमें ये जो रस सिद्ध नागार्जुन है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये कौन थे, कहां से आए, इन्होंने क्या किया। क्लियर। तो ये जो रस सिद्ध नागार्जुन है इसके बारे में आपकी बुक में एक स्टोरी है कि ये कौन थे, कहां से आए। तो इसमें बताया है कि एक विदर्भ देश था, शॉर्ट में बता रही हूं मैं आपको, विदर्भ देश। तो विदर्भ देश में एक जगह थी, उसका नाम है कांची नगर। ठीक है। तो विदर्भ देश में जो कांची नगर जो जगह थी, वहां पर एक धनाढ्य ब्राह्मण रहते थे। वो काफी धनवान थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उनको एक दिन रात को स्वप्न आया कि अगर आप 100 ब्राह्मणों को अगर आप खाना खिलाएंगे तो आपको एक पुत्र हो जाएगा। तो उन्होंने स्वप्न के अनुसार वैसा ही किया। तो उनको 9 महीने के बाद में एक पुत्र हो गया। तो जब उन्होंने ज्योतिषियों को बुलाया और जब उसकी कुंडली दिखाई कि भाई मेरा जो पुत्र है वो कैसा है, उसका कैसा भविष्य रहेगा, तो उस टाइम पर ब्राह्मणों ने बताया कि वैसे तो आपका जो पुत्र है वो हो गया है आपको, लेकिन ये जो आपका पुत्र है ये 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं जिएगा। तो जो ब्राह्मण था वो पूछता है कि इसका आप मुझे सॉल्यूशन बताओ। तो वो उनको बोलते हैं कि अगर आप 100 भिक्षुओं को अगर आप खाना खिलाएंगे तो जो आपका ये पुत्र है ये 7 साल तक जीवित रहेगा, लेकिन 7 साल के बाद तो ये फिर भी नहीं जिएगा। क्लियर। तो उस पंडित ने वैसा ही किया। तो जब 7 साल होने आए तो उसने सोचा कि भाई 7 साल हो गया है, अब मेरा जो पुत्र है उसका टाइम आ गया है। तो वो क्या करता है, उसको अपनी नजरों से दूर जंगल में भेज देता है ताकि मैं अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ ना देखूं। क्लियर। तो जो बच्चा है वो जंगल में चला जाता है, वो काफी दुखी होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। तो एक दिन क्या होता है, वहां पर एक नाम है बोधिसत्व। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, ये एक नाम है। तो एक दिन जंगल में ये आते हैं बोधिसत्व अवलोकितेश्वर घूमते घूमते, और ये उस बच्चे से मिलते हैं नागार्जुन से। क्लियर। तो नागार्जुन जो है वो काफी परेशान होता है। तो ये जो अवलोकितेश्वर ये उसको अपने साथ ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, नालंदा। नालंदा जो है यूनिवर्सिटी है उस टाइम पर बहुत फेमस थी, तो ये वहां ले जाते हैं इसको। और उस टाइम पर जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इसके जो आचार्य जो सरब नाम था उनका, वो वहां के क्या है मुख्य अधिष्ठाता थे, मतलब वहां के वो प्रेसिडेंट थे। तो ये जो है अवलोकितेश्वर वो उस जो नागार्जुन बच्चा है वो इनके पास छोड़ देते हैं, आचार्य सरब के पास, नालंदा विश्वविद्यालय। तो वो बच्चा वहीं पर रहकर विद्या प्राप्त करता है। ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, नालंदा में अकाल पड़ जाता है। ठीक है। तो अकाल के कारण लोग जो है वो भूख से मरना शुरू कर देते हैं। तो जो ये आचार्य सरब है इनको टेंशन हो जाती है कि अब क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन में। तो
ये जो सरब है, ये वो जो बालक था नागार्जुन, उसको ये बोलते हैं कि मुझे पता चला है नदी की दूसरी तरफ कोई महात्मा है, वो स्वर्ण जो गोल्ड है वो स्वर्ण बनाने की विधि जानते हैं, और आप उनके पास जाकर और वहां से स्वर्ण बनाने की विधि है वो सीख कर आओ। तो जो नागार्जुन है ये जाते हैं वहां पर, नदी के दूसरी तरफ जाना होता है। तो जो नागार्जुन है ये मायूरी विद्या जानते थे, मायूरी विद्या, मायूरी। तो ये मायूरी विद्या क्या होती है कि इसमें ये वट जो है, वट का जो वृक्ष होता है उसके 2 पत्र तोड़ते हैं और उस एक पत्र के सहारे तैर कर नदी पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। तो वहां पर जब वो महात्मा जो था, जो स्वर्ण बनाना जानता था, वो नागार्जुन को जब देखता है तो काफी आश्चर्यचकित होता है कि आप इतनी विशाल नदी पार करके यहाँ तक कैसे आ गए। तो उसमें नागार्जुन बताता है कि मैं मायूरी विद्या जानता हूँ और मायूरी विद्या के द्वारा मैं वट पत्र के सहायता से ये नदी है ये पार करके आया हूँ। तो जो महात्मा थे वो काफी उससे प्रसन्न होते हैं। तो वो उसको ये कहते हैं कि आप क्यों आए हो? तो वो ये कहता है कि मुझे स्वर्ण बनाना सीखना है आपसे। तो महात्मा कहता है कि ठीक है, मैं आपको स्वर्ण बनाना सिखाऊंगा, आप मुझे बदले में मायूरी विद्या सिखा दो। तो नागार्जुन उसको मायूरी विद्या सिखाता है और उसे स्वर्ण बनाने की विधि सीखता है, और जो दूसरा वटपत्र था उसके सहारे तैरकर वापस आ जाता है। कहां पर? नालंदा। क्लियर? जब वो नालंदा आता है तो नालंदा के लोग उससे पूछते हैं कि आप हमारे लिए नदी के उस पार से क्या लेकर आए हो? तब जो नागार्जुन है वो जवाब देता है, सिद्धे रसे करिष्यामि। दारिद्र्यम जगत, कि मैं इस भूखंड से, नालंदा से गरीबी को दूर करने के लिए, क्योंकि अकाल की वजह से लोग गरीब हो जाते हैं, तो वो बताता है कि मैं इस भूखंड से गरीबी को, दरिद्रता को दूर करने के लिए क्या करूंगा? पारद को सिद्ध करूंगा। और फिर वो पारद को सिद्ध करके बहुत ज्यादा स्वर्ण धातु बनाता है, जिससे नालंदा का जो अकाल था, जो गरीबी थी, वो क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। तो ये है एक छोटी सी स्टोरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बीइंग ए रसशास्त्र स्टूडेंट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है? सो ये सभी पॉइंट आएंगे आपके इतिहास में, किसके? रसशास्त्र के इतिहास में। क्लियर? अब उसके बाद में जो सेकेंड जो पॉइंट है दैट इज विकास क्रम। अब जो ये रसशास्त्र का इतिहास है ये धीरे धीरे टाइम के साथ में कैसे डेवलप हुआ, मतलब वैदिक काल से बाद में आपका गुप्त काल है, जो जैसे है आपका समीता काल है, आधुनिक काल है, तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअली, मतलब इसका क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ वो हम स्टडी करेंगे विस्तार क्रम। क्लियर? लेकिन अगर एग्जाम में अगर रसशास्त्र का इतिहास आता है तो उस दौरान आपको ये सारा, ये भी और ये भी दोनों ही आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये जो है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगी। ठीक है? ओके, थैंक यू।